हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हम कर चुके थे। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है P1। P1 का मतलब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, जैसे उसमें देखे थे, क्या बोलते हो, एपी में, कि अगर जीपी है, कोई सीरीज जीपी में है, अगर उसके हर टर्म में कोई भी चीज किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हो, तब भी वो सीरीज जो बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद हर टर्म में, वो भी किस में रहेगी? जीपी में ही रहेगी। मतलब एपी में देखे थे, एपी तो बोल रहा हूँ ना, एपी में ऐसा देखे थे, जीपी में भी यही हाल होगा कि फर्स्ट है, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब कि सेम नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, देन इसका जो रिमेन्स अ जीपी विद द सेम कॉमन रेशियो। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी जीपी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, इफ ऑल दी terms of a GP is multiplied or divided by the same non-zero constant, same non-zero constant, then the new series या sequence will also be in GP with same common ratio, सेम कॉमन रेशियो का मतलब विद सेम कॉमन रेशियो। इसको प्रूव कर सकते हो, जल्दी से क्या करना है, एक लाइन में देख लो। ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे कोई जीपी है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे कोई जीपी है। अच्छा, इसमें कॉमन रेशियो कितने का है? आर का। ये कह रहे हैं अगर कोई नॉन कांस्टेंट नंबर से, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए, तो मल्टीप्लाई मान लेते हैं के से करते हैं, के से मल्टीप्लाई करोगे तो ए के आर स्क्वायर, यही ना आएगा। अब यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आएगा, देख सकते हो आप, ए के आर अपान ए के से के कैंसिल, तो आर ही ना बचा। ऐसे कोई भी टर्म लेगो, ए एन प्लस वन अपान ए एन, कोई भी टर्म लोगे तो क्या आएगा, के आर ही आएगा। मतलब जो पहले वाले जीपी का जो कॉमन रेशियो है वही इसमें भी आएगा। ऐसे ही आप डिवाइड भी करोगे तब भी आपको मिलेगा। अगर डिवाइड करोगे ए बाई के, ए आर बाई के, ए आर स्क्वायर बाई के, ये ठीक है। इनको भी डिवाइड करोगे तो के से के कैंसिल, ए बाई के आर ही आएगा कॉमन रेशियो, ए आर बाई के अपान ए बाई के कैंसिल आर आया। ठीक, यही कहा था प्रूफ करने के लिए, प्रूफ नहीं मतलब कि यही स्टेटमेंट है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है कि कोई जीपी में अगर सीरीज है, उसके हर टर्म में किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसके कॉमन रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है और उसका कॉमन रेशियो सेम ही आएगा। लेकिन जो नई जीपी बनेगी वो भी क्या होगा, जीपी में ही होगा विद सेम कॉमन रेशियो। केवल टर्म चेंज होंगे, फर्स्ट टर्म चेंज होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस में वाले में नहीं होगा। यहाँ अगर कोई कांस्टेंट से आप प्लस करते हो और या माइनस करते हो तो वो जीपी में नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है। ठीक, तो ये नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड है। लेकिन एपी वाले में क्या था, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी था, मल्टीप्लाई वाले में नहीं बन रहा था। एपी में मल्टीप्लाई, अगर कोई कई टर्म एपी में है उनमें किसी का मल्टीप्लाई कर देते थे तो उसके कॉमन डिफरेंस में उसी नंबर का मल्टीप्लाई करके आता था, लेकिन रहता था एपी में। ठीक, अब दूसरा प्रॉपर्टी देखो। दूसरा प्रॉपर्टी है द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ गिवन जीपी फॉर्म अ जीपी। ये भी सही है। दूसरी प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि कोई जीपी का टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दो तो वो भी क्या बनाएंगे, जीपी बनाएंगे। देख लेते हैं, लिख देते हैं पहले, रेसिप्रोकल ऑफ
the terms of a GP, terms of a GP forms a GP, form a GP, मतलब समझ में आ, मतलब कि फॉर्म जीपी, अ जीपी, मतलब ये कह रहा है कि कोई जीपी में सीरीज है तो मान लेते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे ऐसे ये किस में है, जीपी में सीरीज है। और इसका कहने का मतलब ये कह रहा है कि इनके टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दो तो जो सीरीज बनेगा वो भी जीपी में रहेगा। 1/a आर, 1 ए आर स्क्वायर, 1 आर क्यूब, ठीक है। तो ये भी जीपी में है, ये बात कह रहा है, देख सकते हो। 1/a का डिवाइड इससे करोगे 1/a अपॉन 1/a कैंसिल, 1/r, मतलब जो कॉमन रेशियो नया वाले में आएगा उसका भी क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब टर्म रेसिप्रोकल होगा तो उनका कॉमन रेशियो भी रेसिप्रोकल। ऐसे इसको भी देख सकते हो 1/a स्क्वायर और 1/a, ए से एक आर से एक आर, यहाँ पे भी क्या है 1/r, मतलब ये कह रहा है कि कोई जीपी का सारे टर्म का रेसिप्रोकल कर दोगे तो जो नया बनेगा सीरीज वो भी क्या रहेगा, जीपी में, विथ द कॉमन रेशियो विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द सेम जीपी, जो ओरिजिनल जीपी का रेसिप्रोकल था उसका, उसके रेशियो का रेसिप्रोकल आएगा, ठीक। ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी थी। थर्ड नंबर हटाएं, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी नंबर था, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी बी रेज टू द सेम पावर द रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो फॉर्म्स अ जीपी। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, अब यहाँ पे सेम पावर बढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब इफ, हाँ, इफ ईच टर्म, उसमें पावर बढ़ जाएगी, हाँ, इफ ईच टर्म्स ऑफ अ जीपी be raised by same power, resulting sequence, then resulting sequence will also be in AP, GP will also be in GP with common ratio also raised by the same power। देख लो, जैसे ये है, ऐसे मानो अब A1 A2 A3 AN तक है, ये GP में है, ठीक। ये सारे टर्म्स किस में है, जीपी में है, और इनका कॉमन रेशियो हम मान ले रहे हैं आर है। क्या है कॉमन रेशियो, आर कॉमन रेशियो है, आर कॉमन रेशियो है। इसका मतलब अगर ए एन प्लस 1 या ए एन अपान ए एन माइनस 1 टर्म करोगे तो आर आएगा, nth टर्म, और इससे एक पहले लेना है। अब कह रहा है कि अगर इनका सेम पावर बढ़ाया जाए, मतलब a1 का स्क्वायर, a1 का पावर m, a1 का पावर n या m कर दो, n वहां माने है ना, m मान लो, m, a2 का पावर m, a3 का पावर m, ऐसे ऐसे an का पावर m, ये हुआ ना। ये कह रहा है कि ये भी जीपी में होगा, m होगा, ये भी जीपी में होगा विथ कॉमन रेशियो रेज टू पावर m। देख लो जीपी में कैसे, क्योंकि a2 अपान a1, ये देखो a2 अपान a1, और ये बराबर है a3 अपान a2, ये सब बराबर है ना इस वाले केस में, किसमें, ये इस वाले केस में, और ऐसे an अपान an माइनस 1 है ना बराबर। अरे सबका पावर सेम कर दो, सबका पावर बढ़ा दो तो वो भी तो बराबर ही होगा। बोलो, सबका पावर, अगर पावर सेम कर रहे हैं तो ये भी तो इक्वल ही होगा, और यही किसके बराबर होगा, आर का पावर m, मतलब ये भी क्या है, जीपी में है, दैट इज जीपी। ये भी किस में होगा, जीपी विथ कॉमन रेशियो कितना होगा, विथ कॉमन रेशियो आर पावर m। बात समझ में आया, ये हो गया। अब आते हैं चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, अब ऊपर हटा दे।
अगला प्रॉपर्टी नंबर 4, इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ये शायद तो देखे थे क्या, किसमें? ये मैं समझा दे रहा हूँ क्या कह रहा है, लिख दे रहा हूँ पहले। इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, P4 प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो ये कह रहा है कि इन अ फाइनाइट जीपी, इन अ फाइनाइट जीपी प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग, सर जी वहाँ सम वाला था। from the beginning and end, from the beginning and from end in a term, product of term equidistant from the beginning and from end will be same या constant, सेम ही होगा, हाँ, will always be same and equal to product of first and last term and equal to finite GP का है and is equal to the product of first and last term। ठीक, इसको समझो। जान लिया इसको। ये कह रहा है कि प्रूफ, हाँ वहाँ पे सम था सर। हाँ देखो, तो मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 AN, ये क्या फॉर्म कर रहा है जीपी में, और इसका कॉमन रेशियो R मान लेते हैं। इसका कॉमन रेशियो क्या है, R कॉमन रेशियो है। ठीक, A1 A2 A3 A4। इसका कहने का मतलब ये है, ऐसे समझो, A1 के पहले कौन सा टर्म आया होगा, AN-1, इसके पहले AN-2, इसके पहले AN-3, ऐसे। ठीक है, चलो देखो, तो ये कह रहे, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी टर्म, जितना भी टर्म, जैसे शुरुआत से बिगिनिंग से अगर थर्ड टर्म ले रहे हो तो एंड से भी थर्ड टर्म, मतलब ये कहने का मतलब A3 इंटू AN-3, एंड से ये थर्ड टर्म, ये नहीं, थर्ड टर्म ये होगा एंड से ना, N-2 ये करो, या जैसे एंड से दूसरा टर्म तो बिगिनिंग से भी दूसरा टर्म AN-1, और A4 ले रहे हो तो ये क्या आ जाएगा AN-3, ये चौथा टर्म है ना। इन सब का जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, और जो कि इक्वल होगा फर्स्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, यही ये कह रहा है। ये कह रहा है कि बिगिनिंग से जो भी नंबर ऑफ टर्म्स लोगे, जो भी टर्म लोगे, और एंड से जो भी टर्म लोगे, उनका प्रोडक्ट हमेशा ही कांस्टेंट आएगा। चाहे तो देख लो, देखो A3, अगर इसका फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन रेशियो R है, तो थर्ड टर्म कितना आएगा A1 R², यही ना आएगा। और यहाँ पे N-2 टर्म कौन सा आएगा A1 R⁻n-2 -1, यही ना आएगा। ऐसे यहाँ पे देखो, रुको गलती हो गई, नहीं, AN-2, हाँ सही है, ठीक है। ऐसे इधर देखो, इधर क्या आएगा A2 का मतलब A1R, यही ना, और AN-1 का मतलब A1 R⁻n-1, ये घटाएंगे ना। तो अब देखो यहाँ पे पहले सॉल्व कर लो, A1 का स्क्वायर और R का देखो N-2 है, N-2 है, और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा R⁻n- नहीं, N-3 आया, और 2 जोड़ेंगे तो N-1 आएगा। ये +2 है या -3 है, -3 + 2 -1 आएगा ना। यहाँ n है n-1। आगे देखो, यहाँ पे भी A1 का स्क्वायर और R का पावर 1 से 1 कैंसिल, R का पावर n-1 आया ना बराबर।
a1 का स्क्वायर आर का a1 स्क्वायर आर का पावर n माइनस वन, a1 स्क्वायर आर का पावर n माइनस वन, ये सब में आएगा। अच्छा ये भी देख लो लास्ट में फर्स्ट टर्म और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a1 आर का पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे भी तो आया a1 का स्क्वायर आर का पावर n माइनस वन, तो सब के सब इक्वल है कि नहीं, a1 का स्क्वायर आर का पावर n माइनस वन, यही हमेशा ही बराबर होगा। ठीक, बिगिनिंग से कोई भी टर्म लोगे और वही टर्म एंड से लोगे उतना ही नंबर का टर्म, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा हमेशा कांस्टेंट आएगा, और जो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बात समझ में आया? ये आ गया, आगे चल रहे हैं। वो सर जी वहाँ क्या है, ए आर स्क्वायर इंटू ए वन आर एन माइनस टू है कि थ्री है? यहाँ एन माइनस ये ऊपर एन माइनस टू माइनस वन, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, इसको इन जनरल भी प्रूफ किया जा सकता है। इधर से ए के टर्म होगा तो उधर से वो कौन, यहाँ माइनस थ्री हो गया ना क्या? हाँ तो माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन होगा ना। हाँ। अच्छा इन जनरल ऐसे प्रूफ करें nth टर्म लेके kth टर्म, मान लेते हैं शुरुआत से kth टर्म लिए, यहाँ से अगर ये kth टर्म ak है शुरुआत से, तो एंड से यही वाला टर्म कौन एंड से kth टर्म कितना होगा, n माइनस के नहीं एंड से kth टर्म कितना होगा, एंड से kth टर्म, लास्ट से nth टर्म क्या फॉर्मूला क्या था, लास्ट ये अलग टर्म का a 1 by r for l o n minus l minus 1 l a का पावर था शायद, हाँ। नहीं देखो ऐसे शुरुआत से ये kth टर्म है, जैसे शुरुआत से बिगिनिंग से ये दूसरा टर्म, तो एंड से दूसरा टर्म n माइनस वन आया ना, मतलब दो में एक घटा के, शुरुआत से ये तीसरा टर्म, एंड से n माइनस टू टर्म आया ना, तीन में एक घटा के, अगर शुरुआत से ये k1 टर्म है तो एंड से n माइनस k माइनस वन आएगा। बताओ n माइनस टू माइनस वन, नहीं n माइनस टू प्लस वन, ये तो n माइनस k प्लस वन आएगा, वो टर्म है। तो यह इन जनरल भी प्रूफ कर ले सकते हो, और इसको प्रूफ कर सकते हो, लेट kth टर्म लिए, kth टर्म का मल्टीप्लाई और एंड से kth टर्म में क्या आएगा, a n माइनस k प्लस वन आएगा, ये आएगा। तो इसको भी चलो ak का मतलब a1 r का पावर k माइनस वन, यही ना भाई, nth टर्म का फार्मूला a1 r का पावर n माइनस वन देखते हो, ऐसे ये वाला निकालो a1 r का पावर n माइनस k प्लस वन, तो ये तो यही है माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, यहाँ आ गया k n माइनस k, माइनस k प्लस k से कैंसिल, तो n माइनस वन बचा कि नहीं, आएगा a1 का स्क्वायर r का पावर n माइनस वन, ये हमेशा होगा। ये यहाँ वाला तो आया उधर जो ak इंटू ए एन माइनस के प्लस वन, हाँ, और ये यहाँ पे k माइनस वन कैसे, n माइनस के प्लस वन, नहीं ये यहाँ ए आर के माइनस वन, अरे nth टर्म का फॉर्मूला है, an का वैल्यू क्या होता है, ये a का a1 n माइनस वन, तो यहाँ k है, k माइनस वन करेंगे, पावर में घटाएंगे, जैसे यहाँ पे पावर इतना था, इसमें इतने में एक घटा दिए, वन सब्ट्रैक्ट करो वन मल्टीप्लाई, इन जनरल भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक, और यही आप ऐसे लिख दो a1 इंटू a1 r का पावर n माइनस वन, ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है कि नहीं, तो आ गया a1 इंटू an, यही बात प्रूफ करने के लिए इन जनरल भी प्रूफ किया जा सकता है, ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों मेथड। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो ये 5 नंबर कौन सा है, 3 non-zero numbers a b c are in gp if and only if b square is equal to ac। अब वहाँ पे a b c ap में थे, if and only if 2b is equal to a plus c देखे थे, देखे ना, अगर a b c ap में है, a b c तीन ap में है, 3 non-zero, तो 2b is equal to a plus c देखे। यहाँ पे अगर a b c gp में रहेगा तो if and only if b square is equal to ac, देख लो, if p5 if 3 non-zero numbers a b c are in gp, 3 non if नहीं लगाएंगे ऐसे से, 3 non-zero number a b c are in gp if and only if
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये तो सिंपल है। अगर ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो इक्वल होगा। हाँ ठीक, ए बी सी इन जीपी, तो इनका कॉमन रेशियो इक्वल होगा, दैट इज बी बाई ए मस्ट बी इक्वल टू सी बाई बी। ई आई डबल एफ का वो क्या होता है? आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली पढ़ा जाता है इसको। ठीक, ये आ जाएगा बी बाई ए, इन दोनों का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू सी बाई बी। तो बी का इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यही प्रूव करना था। जो आसान तो है। हाँ वही, जैसे उसमें टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी था। हाँ। प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रहा है, if the terms of a given GP are chosen at regular interval, then the new sequence so formed also form a GP। इसको लिख के मैं समझा दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो, if in a given GP, if the terms of a given GP, हाँ ठीक है, if the terms of a given GP are chosen at regular interval, then the new GP, new sequence formed will also be in GP, किस में रहेगा? जीपी में रहेगा ना। हाँ। देखो कैसे समझेगा नहीं, इसका मतलब ये कह रहा है जैसे A1 A2 A3 A4 AN, ये क्या है? जीपी में है। ये किस में है? जीपी में है। तो ये कह रहा है कि अगर इनके टर्म्स को रेगुलर सीक्वेंस में चूज करो। हाँ। रेगुलर इंटरवल का मतलब हुआ कि जैसे ऑड प्लस के या इवन प्लस के या हर तीसरा टर्म, हर चौथा टर्म, इस तरह से। जैसे A2 ले रहे हो तो A4 ये देखो, अगर A1 ले रहे हो A1 A3 A5 A7, ऐसे ऐसे ये भी क्या होगा? जीपी में। हाँ। अगर A2 ले रहे हो तो A2, अच्छा हर दूसरे टर्म पे भी ले सकते हो। अगर A1 के बाद डायरेक्ट आप A4 पे कूद रहे हो तो हर बार 2 छोड़ रहे हो ना। हाँ। तो A1 के बाद ये कितना आएगा? 3 जुड़ा है ना। हाँ। 1 में 4 जुड़ा, 3 जुड़ा है 4, तो 4 3 7, अब 7वां आएगा ना। 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, ये भी जो बनेगा सीक्वेंस वो भी जीपी में रहेगा। देख सकते हो इसमें क्या। देखो A4 अपान A1 निकालो। A4 कितना होगा? A1 r का पावर 3 और A1 कैंसिल, r क्यूब आया। अच्छा इधर भी देख लो, A7 अपान A4, ये भी r3 आना चाहिए। A7 का मतलब A1 r का पावर 6 अपान A4 का मतलब A1 r का क्यूब, तो ये भी r क्यूब आया कि नहीं? आया ना r क्यूब। हाँ। तो ये भी क्या है? जीपी में। इसका मतलब कि कोई भी रेगुलर इंटरवल पे आप हर चौथा टर्म ले रहे हो या हर तीसरा टर्म, हर 5वां टर्म, जो भी उससे सीरीज बनेगी वो भी क्या रहेगी? जीपी में। इससे भी पता चला ये जीपी में रहेगा। यहाँ कॉमन रेशियो कितना आएगा? 2। यहाँ 3 का अंतर था तो कॉमन रेशियो 3 आया। यहाँ 2 का अंतर है तो कॉमन रेशियो कितना आएगा? r स्क्वायर आएगा। यहाँ भी ये भी जीपी में होगा विथ कॉमन रेशियो r स्क्वायर, ये भी जीपी में होगा विथ कॉमन रेशियो r क्यूब। ठीक, हाँ सिंपल। यहाँ पे 2 का स्क्वायर देख लो, A3 अपान A2 करोगे, A3 अपान A1 का मतलब A1 r स्क्वायर, A1 कैंसिल, r स्क्वायर आएगा। इस वाले केस में r स्क्वायर आएगा। ठीक है, यही। आप इन जनरल भी ऐसे प्रूव कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप A1 A2 AN भी रख सकते हो कोई भी। ठीक, आगे चलते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 था। एक प्रॉपर्टी और है, उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक प्रॉपर्टी और, हाँ ये कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ A1 A2 A3 AN इज इन जीपी
अच्छा, ऑफ अ नॉन जीरो नॉन निगेटिव टर्म्स, इसमें ना तो जीरो है कोई भी टर्म्स, ना तो निगेटिव है। देन लॉग ए वन ये आल्सो इन ए पी एंड वाइस वर्सा। ओके, लॉग आ गया क्या? हाँ लॉग हाँ, इधर हटा रहे हैं इसको पूरा। लिमिट में है लॉग, हाँ, तो वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। लॉग एक फंक्शन है, लॉग पहला। अरे सर ये तो है ना लिमिट में। हाँ लिमिट में है, लॉग फंक्शन में भी तो पढ़ाया हूँ। लॉग पढ़ाए हैं लेकिन देखो प्रॉपर्टी नंबर इतना ही 7। पढ़े हैं कि लॉग के ऊपर की जो पावर रहती है इधर इनटू हो जाती है। हाँ बस वही है, वही को तो मैंने देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि इफ A1 A2 A3 A4 AN are the terms are the non-zero ध्यान रखना, non-zero non-negative terms of a GP, non-negative terms of a GP, जीपी GP के ये terms हैं। हाँ है। then log A1 log A1 log A2 log A3 log AN will form an AP and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि अगर A1 A2 अगर A1 A2 A3 AN अगर ये GP में हाँ तो उनका लॉग लेने पे बन जाएगा AP। अगर ये AP में है अगर ये सारे AP में हैं तो इनका लॉग हटाने पे बन जाएगी GP। मतलब समझा रहा, ये नहीं समझे, ये कह रहा है GP में है तो इनका लॉग ले लोगे तो ये AP में बन जाएंगे, यही कह रहा है। आगे समझ में, इधर देखो मैं बताता हूँ। स्टेटमेंट आ गया वो। हाँ समझा रहा हूँ, प्रूफ हो जाएगा। स्टेटमेंट समझ में आया ना, अगर वो सारे टर्म्स GP में होंगे तो इनका लॉग जैसे ही लोगे टर्म्स का वो सारे के सारे AP में बन जाएंगे। ठीक, देखो क्योंकि एज A1 A2 A3 A4 AN आर इन GP में है, इसका मतलब इनका कॉमन रेशियो सेम आएगा। दैट इज इसलिए लिख सकते हो, इसलिए A2 अपान A1 A3 अपान A2 A4 अपान A3 लास्ट में क्या आएगा AN अपान AN माइनस 1। क्या आएगा ये कांस्टेंट, क्या आएगा कांस्टेंट के या R मान लो, कॉमन रेशियो R आएगा, सिंपल सा। A2 अपॉन A1 ये सर GP वाला है। हाँ क्योंकि ये GP में थे ना, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ। अब लॉग लेने के लिए कह रहा ले लो लॉग, ले लेना लॉग, हाँ सबका लॉग ले लो ये तो आएगा लॉग A2 अपान A1, ये भी आएगा लॉग A3 अपान A2। जब सब बराबर है तो सबका लॉग भी बराबर होगा ना, और लॉग A4 अपान A3 इज इक्वल टू लॉग AN अपान लॉग AN अपान AN माइनस 1 और इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग R। क्या हो जाएगा लॉग R। अब देखो क्या काम करेंगे, अब हम लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रॉपर्टी। क्या होता है, क्या पढ़े प्रॉपर्टी बताया हूँ। लॉग अगर m/n है तो लॉग हो जाता है log m माइनस log n। क्या हो जाएगा log m माइनस log n, log m/n। अब प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बताया हूँ ना। हाँ बताए, बस वही यूज कर दो इसमें यूज करो। ये आ जाएगा log A2 माइनस log A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो log A3 माइनस log A2, यहाँ लिखो log A4 माइनस log A3। ठीक, ऐसे ऐसे इधर जाओगे log AN
माइनस लॉग ए एन माइनस वन इज इक्वल टू लॉग आर। अब ये बताओ हाँ पहले दूसरे टर्म का डिफरेंस, हाँ दूसरे तीसरे टर्म का डिफरेंस, तीसरे चौथे टर्म्स का डिफरेंस सब कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं? आया। और जब डिफरेंस कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का कांस्टेंट आता है या सभी डिफरेंस बराबर होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस। यही क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस। और सबका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं दैट इज या देयरफॉर कैसे से मारा ये इन दोनों का डिफरेंस सबका सेम आ रहा है ना? हाँ। कॉमन डिफरेंस हाँ हाँ अब आया अभी आया। हम बता रहे हैं। हम सोचे A1, A2, A3, A4 ऐसे टर्म्स हैं। अगर इनका A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 ये सब बराबर आते तो इन्हीं को तो कॉमन डिफरेंस कॉमन बोलते हैं। बोलते थे अब आ नहीं थे। हाँ तो वो कॉमन डिफरेंस है, तो और क्या, ये कॉमन डिफरेंस ही है ना, ठीक है ये। यही कॉमन डिफरेंस है। अब है तो कांस्टेंट ही ना। जब कॉमन डिफरेंस सेम है सबका तो उसी को क्या बोलते हैं? एपी में है। देयरफॉर log A1 log A1 log A2 log A3 log AN are in AP with common difference log r। कॉमन डिफरेंस कितने का है? log r। अरे log में है वो तो कोई वैल्यू का आएगी तो ना। सर हो गया, सारे प्रॉपर्टीज इसके हो गए। तो सर क्वेश्चन नहीं चूज कर रहा, हो गया, हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। हो गया, हम ऐसे प्रूव कराएं, तुमने दूसरी तरीके से प्रूव किया, कोई दिक्कत। इसको क्या किया है, अलग से B2 B1 ऐसे मान लिया है, उसके बाद हम भी सोच लंबा चला जाएगा। लेकिन क्या करोगे, इसको B2 मान लो, इसको B1 B3 B2, तब भी तो यही पता चलेगा ना। ऐसे समझ लो। अब मान लीजिए अब चल रहे हैं हम इसके क्वेश्चन करवाने, प्रॉपर्टी हो गए सारे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी इफ एंड ओनली इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये अभी प्रूफ कराए तो ठीक है। पहला, इफ पी क्यू आर इन ए पी सो दैट द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ एनी जीपी आर इन जीपी। ओके, देखो एग्जांपल फर्स्ट, ये कह रहा है कि इफ पी क्यू आर इन ए पी, इफ पी क्यू आर इन ए पी, ये किस में है? ए पी में, नहीं ए पी में है। क्वेश्चन 1। हाँ क्वेश्चन, और कह रहा है टू शो दैट पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ एनी जीपी आर इन जीपी, मतलब टू शो दैट pth qth rth terms of any gp are in gp। थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो समझो, पी क्यू आर ये एपी में है, पी क्यू आर किस में है? एपी में। हाँ। तब कह रहा है कि कोई भी जीपी ले लो, हाँ। उसका पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म और आरएथ टर्म अगर लोगे तो वो भी जीपी में होगा। एपी नहीं और समझे? जीपी में होगा। नहीं, जैसे पी क्यू आर हाँ। ये तीन टर्म्स हैं, हाँ। ये एपी में है। एपी में है। लेकिन अगर कोई जीपी है, जीपी मान लेते हैं A1, लेट A1 A2 A3 A3
और बीच में कहीं ए पी आएगा pth टर्म, बीच में कभी qth टर्म आएगा, कहीं न कहीं आएगा, हम मान नहीं रहे, ये मान लेते qth टर्म यहाँ कहीं आया और rth टर्म बहुत दूर हो सकता है आया, और उसके बाद nth टर्म ये किस में है, जीपी में है, ये किस में है सारे, आर इन जीपी, आर इन जीपी। तो इसका क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, अगर पी क्यू आर एपी फॉर्म कर रहे हैं और कोई एक जीपी है जिसमें पीएथ टर्म क्यूएथ और आरएथ टर्म आप लोगे तो वो भी जीपी में होगा। अब इनके बीच में कितने टर्म्स हैं, इन दोनों के बीच में कितने टर्म्स, इससे नहीं मतलब है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर किसी भी जीपी का पीएथ टर्म ले लोगे, क्यूएथ टर्म ले लोगे, आरएथ, यही एपी भी होगा, एपी तो पी क्यू आर है। देखो जैसे 2 4 6 ये एपी में है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस 2 का है, लेकिन कह रहा है अगर किसी भी जीपी का दूसरा टर्म ले लो, चौथा टर्म ले लो, छठा टर्म ले लो, ये किस में होगा, ये भी जीपी में। अच्छा यही वाली अभी प्रॉपर्टी पढ़े थे, इसके नंबर, इसके पहले एक प्रॉपर्टी नंबर 6 था शायद, कि अगर सेम इंटरवल पे टर्म, किसी जीपी के सेम इंटरवल पे टर्म्स को चूज करोगे वो भी जीपी में। देखो दूसरा, दूसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद छठा, सेम इंटरवल है कि नहीं, दो का, तो ये जीपी में बनाएगा, सिंपल। ठीक, अब इसको चाहे तो ऐसे प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि अभी नहीं पता कि सेम इंटरवल पे है ना, ये सेम इंटरवल पे ये नहीं पता। अब देखो पहली बात तो ये एपी में दिया है, जब एपी में है तो उसका सेम इंटरवल होगा। हाँ एपी में है तो इसका मतलब कि q माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू, दैट इज कॉमन डिफरेंस डी आएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो इंटरवल है वो सेम है, जब सेम इंटरवल पे होगा तो वो जीपी फॉर्म करेगा, प्रॉपर्टी नंबर 6। डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी नंबर 6 भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं यूज करते तो हम इसका यूज कर दे, ये वाला देखो क्या लेंगे, ए पी ए क्यू लिख लो, ऐसे भी अल्टरनेट ए क्यू ए आर, यही ना, इसको किस में शो करना है, 200 ये तो हो गया ना, सूद है, हाँ ये दिया था, ये एपी में है, दिया है, ये दिया है, तो अब सर यहाँ डी तो आ गया, अब क्या करेंगे, अब हमको प्रूव करना है एपी ए क्यू ए आर, इसमें ये जीपी में है, आर इन जीपी। ठीक, अब देखो इसको जीपी में प्रूव करना है, इसका मतलब इनका कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। देख लो कॉमन रेशियो कैसे सेम आएगा, इसका मतलब अभी अभी देखे जब तीन टर्म ए बी सी जीपी में थे तो इसका मतलब बी का स्क्वायर ए सी के बराबर, मतलब बीच वाले का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर। इसका मतलब ए पी इंटू ए आर अगर करें तो ए क्यू का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब टू शो दैट इज टू शो ए पी इंटू ए आर इज इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर, यही नहीं शो करना है। चलो देखो ए पी लिखते हैं, ए पी की क्या है, पीएथ टर्म, इस जीपी का पीएथ टर्म, अगर इसका कॉमन रेशियो आर मान ले तो पीएथ टर्म में क्या आएगा, a1 आर का पावर p माइनस 1, यही ना आएगा। क्यूएथ टर्म में आरएथ टर्म क्या आएगा, a1 आर का पावर r माइनस 1, यही ना आएगा। ये देखो कैपिटल आर मान लो ज्यादा, क्योंकि एक आर ऑलरेडी है ना, इसका कैपिटल आर मान लो, क्या मानोगे, कैपिटल आर। ठीक है, ये आएगा, हमको प्रूव करना है ए क्यू का स्क्वायर। अच्छा ए क्यू क्या आएगा, ए क्यू क्या आएगा, ए क्यू इज इक्वल टू a1 आर का पावर q माइनस 1 आएगा, ए क्यू। इसी का स्क्वायर देखो कैसे आता है, इधर देखो, ये आएगा a1 का स्क्वायर और कैपिटल R का पावर हो जाएगा p प्लस आर माइनस 2। बोलो a1 का स्क्वायर और कैपिटल R का स्क्वायर p माइनस 1, इन दोनों का पावर ऐड कर देंगे ना, p प्लस आर माइनस 1 माइनस 2 आया। अच्छा ये AP में है, ये AP में है, इसका मतलब इन दोनों का सम इसका दोगुने के बराबर आएगा। यहां से भी देख सकते हो कि 2q इज इक्वल टू p प्लस आर, दैट इज यहाँ लिख सकते हो p प्लस q प्लस, ये देखो p प्लस आर इज इक्वल टू 2q लिख सकते हो ना, क्योंकि ये p में है, p क्यू आर AP में, इसका मतलब इन दोनों का सम इसके दोगुने के बराबर होगा। यहाँ पे देखो p प्लस आर के बराबर 2q रख दो, क्या रख दोगे, 2q, a1 का स्क्वायर r का पावर 2q माइनस 2 आया, 2 है ना, अरे p प्लस आर के स्थान पे 2q रखा। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लो, ये आएगा a1 का स्क्वायर r का पावर 2 टाइम्स q माइनस 1, बस समझ में आया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a1
आर का पावर क्यू माइनस वन, इस फुल पूरे का पावर टू कर दो, कर सकते हैं, टू बाहर निकाल सकते हैं ना होल पावर, क्योंकि यहाँ टू का मल्टीप्लाई है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई है। और ये क्या है, क्यू जैसा टर्म में है कि नहीं, तो ये क्या लिख सकते हैं, ए क्यू का पावर टू, और यही प्रूव करना था, क्योंकि दो टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो ये जीपी में हो जाएंगे, और आ भी गया, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ गया, ठीक। तो दैट इज एपी, सो लिख देंगे, हेंस लिखो, हेंस एपी ए क्यू ए आर, आर इन जीपी, ये किस में है, जीपी में है, हो गया प्रूफ, ठीक। एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट था, अच्छा था कुछ, इसमें आएगा प्रूफ करने वाला, समझे। आगे चलता हूँ, आगे चलूं, ऊपर से दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो बहुत सारे इसमें भी कितने, नहीं बस 5-6 एग्जाम्पल, नहीं 7-8 10 एग्जाम्पल है, 10 में हम 4-5 तो करवाएंगे ही, फिर एक्सरसाइज पहुंच जाओगे, फिर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, अभी समझो 2 दिन का है लेक्चर, नहीं 2 दिन का, ओनली 2 डेज, इसके बाद 2 दिन का है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, क्योंकि अब क्वेश्चन ही करवाने हैं ना, ज्योमेट्रिक मीन बता के क्वेश्चन ही। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि ए बी सी आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी, देन सो दैट एक्स का पावर बी माइनस सी, वाई का पावर सी माइनस ए, जेड का पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, किस में है, ए पी में, एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी, ये किस में है, जीपी में है, देन सो दैट एक्स पावर ए माइनस बी माइनस सी, देन टू सो दैट एक्स का पावर बी माइनस सी इंटू वाई का पावर सी माइनस ए इंटू जेड का पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। सी माइनस ए ही है ना, ए माइनस सी, ठीक है, सही है, यही प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन समझ में आया, ये कह रहा है कि ए बी सी एपी में है, और एक्स वाई जेड जीपी में है, तब ये बात प्रूफ करनी है, ठीक। देखो तो ए बी सी एपी में है, इसका मतलब एच ए बी सी आर इन एपी, एपी में है तो हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, एपी में है ना 2b, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है, एसी का मतलब यही है एपी का, एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी, इसका मतलब ये हुआ, क्या होगा बताओ, इसका मतलब अगर ये 3 टर्म्स जीपी में है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ठीक, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, यही बात हुआ ना। चलो देखो अब क्या काम करेंगे, हमको लाना है एक्स पावर बी माइनस सी, वाई पावर सी माइनस ए, और जेड का पावर ए माइनस बी, पावर ए माइनस बी। हम क्या काम करेंगे, ये एक्स जेड है, ऑलरेडी एक्स जेड है, यहाँ पे यदि हम लॉग ले लें, नहीं इसके बराबर 1 प्रूफ करना है ना, एक तो ये तरीका होगा कि सबको किसी एक के टर्म में ले लो, सबको किसी एक के टर्म में, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, क्या करो, दिया है ये एक्स पावर बी माइनस सी, वाई का पावर सी माइनस ए, जेड का पावर ए माइनस बी ले ले। हाँ अब देखो क्या काम करो, यहाँ पे y का पावर y इज इक्वल टू एक्स जेड का अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे हाँ हो जाएगा, एक्स जेड का अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा बिल्कुल,
वो कीजिए। जो ठीक है, देखो क्या काम करेंगे, यहाँ पे 2b माइनस 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी को। तो इसका मतलब कि अरे यार ऐसे देखो, ए बी सी ए पी में तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा ना। ये तो है ही। हाँ, तो बस यही बात करनी है। यहाँ पे क्या काम करो, b माइनस सी है, b माइनस सी, अच्छा c माइनस b माइनस ए कहाँ है, ये है, और c माइनस b ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, a माइनस बी कर दो ना, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी, और ये भी b माइनस सी आएगा कि नहीं। इसका मतलब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। यहाँ देखो b माइनस सी के स्थान पे a माइनस बी कर दो, क्या b माइनस सी के स्थान पे a माइनस बी, ये आ जाएगा x पावर a माइनस बी इंटू वाई की पावर c माइनस a इंटू जेड का पावर a माइनस बी। अब बताओ, यहाँ x का भी पावर a माइनस बी, जेड का भी पावर a माइनस बी, तो हम x जेड का पावर a माइनस बी लिख सकते हैं। x जेड का पावर टोटल वो ये, और ये y की पावर c माइनस a है। ठीक है, अब देखो x जेड इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि x y z जीपी में है तो x जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो, ये आ जाएगा y स्क्वायर का पावर आ जाएगा a माइनस बी इंटू वाई का पावर c माइनस a। ठीक है, यहाँ देखो y का पावर 2b आ जाएगा, y की पावर 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b, और यहाँ y की पावर c माइनस a है, सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड करो, y के पावर 2a में से a क्या गया, a माइनस 2b और प्लस c, यही ना, और a प्लस c इज इक्वल टू 2b, तो यहाँ a प्लस c के स्थान पे 2b रख दो, a प्लस c 2b माइनस 2b, 2b माइनस 2b 0, तो y की पावर कितना आ गया 0, और किसी का पावर 0 1, यही प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। यहाँ पे क्या यूज किए हैं, यहाँ पे चूंकि a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, और यहाँ पे क्या यूज किए हैं, चूंकि x जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब प्रूफ कर सकते हो। समझ में आया, इसको लॉग से भी किया जा सकता था, लेकिन जरूरत नहीं है, चाहे जैसे, उतना मतलब टफ नहीं है, आराम से कर सकते थे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 हम छोड़ दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर वीडियो बन रही है कि नहीं, पता नहीं। सर जी